हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोविड सी एस आई टी यूट्यूब चैनल में। और आज की जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि कंपेरेबल सेट्स क्या होते हैं, टोटल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है, सर्कुलर रिलेशन क्या होता है, और इसके अलावा हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कंपेरेबल सेट्स क्या होता है। तो देखो, हमारे पास अगर दो सेट है ए और बी, ठीक है, तो ए एंड बी आर कंपेरेबल इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन या इधर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, है ना, ये सबसेट का साइन होता है, और बी इज अ सबसेट ऑफ ए। कोई भी एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए इन दोनों में से, तो आप कह सकते हो कि ए एंड बी आर कंपेरेबल सेट्स। ठीक है, सिंपल, और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है, जैसे सेट ए में 1 2 3 है और सेट बी में 1 2 3 4 है, तो आप देख सकते हो कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी यहाँ पर हो रहा है, तो ये सेट्स कंपेरेबल है। बट सेकंड जो एग्जांपल, इसमें 1 2 3 और इसमें 1 4 5 है, तो ये तो एकदम ही डिफरेंट सेट हो गए दोनों, तो ये इनकम्पेरेबल है। ठीक है, सो सिंपल है कंपेरेबल सेट्स। नेक्स्ट चलते हैं, टोटल ऑर्डर रिलेशन। सो टोटल ऑर्डर रिलेशन टाइप ऑफ रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे हमने देखे थे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, है ना, ट्रांजिटिव, एसिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ये सब देखे थे, ये भी टाइप्स ऑफ रिलेशन होते हैं। सिमिलरली टोटल ऑर्डर रिलेशन भी होता है। और टोटल ऑर्डर रिलेशन कब होता है, तो उसकी कंडीशंस होती है चार। तो उसकी चार कंडीशंस क्या क्या है कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है ना, एंटी सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है और कंपेरेबल है ना। इसलिए मैंने आपको कंपेरेबल सेट्स पढ़ाया है, ताकि आपको पता रहे कि कंपेरेबल मतलब इसमें कंडीशन इसकी यूज होती है कंपेरेबिलिटी की। ठीक है, सो अगर ये चारों है तो वो टोटल ऑर्डर रिलेशन कहलाता है। ठीक, ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट होता है सर्कुलर रिलेशन। तो ये थोड़ा अलग है, आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा पहले भी, तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये आपको आएगा नहीं, बट हाँ, पॉसिबिलिटी कम है इस टाइप के क्वेश्चंस के आने की, पर फिर मैं आपको बता देता हूँ। सो सर्कुलर रिलेशन क्या होता है, तो सर्कुलर रिलेशन मतलब जैसे अगर आपका एक रिलेशन, एक सेट है, रिलेशन है ए कॉमा बी, है ना, वो आर के अंदर आ रहा है ना, आर का मेंबर है। सिमिलरली एक बी कॉमा सी है, वो आर, वो भी ये मेंबर है आर का, तो सी कॉमा ए शुड ऑल्सो बी द मेंबर ऑफ आर। एक साइकिल टाइप। ठीक है, ए और बी दोनों साथ में, बी और सी दोनों साथ में, तो फिर ए और सी को भी होना पड़ेगा, तो ये एक सर्कुलर रिलेशन, समझ रहे हो, इस टाइप से होता है। ठीक है, ये होता है सर्कुलर रिलेशन। सो ये मैंने आपको तीनों बता दिया। सो अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए रिलेशन बी एग्जिस्ट कर रहा है अगर ए माइनस बी का मॉड, ये मॉड का साइन होता है। ठीक है, रिमाइंडर, और ये रिमाइंडर का साइन होता है। ठीक है, मतलब मैंने डिवाइड करा इसको ए माइनस बी को 4 से, तो मेरा रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा। ये है क्वेश्चन। तो इसकी कितनी, मतलब ये हमारा कंडीशन है, तो इसकी कितनी इक्वेलेंस क्लासेस होंगी हमें ये निकालना है। ठीक है, तो चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम 4 की इक्वेलेंस, 4 की निकाल लो, है ना। 4 के साथ में क्या क्या आएगा, तो 4 के साथ में 4 खुद आएगा, है ना, 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा। सिमिलरली हम 1 की निकाल लेंगे, 2 की निकाल लेंगे, और 3 की निकाल लेंगे। और जब हम सब निकालेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सारे एलिमेंट्स कवर हो गए। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन लिखना भूल गया, ए कॉमा बी इज अ मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब ये नेचुरल नंबर का सेट है। आप ए कॉमा बी, तो आपके जो पॉसिबल वैल्यूज है वो इक्विवेलेंस क्लासेस है, वो होगी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, सो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ए रिलेशन बी इफ ए एंड बी आर हैविंग इक्वल नंबर ऑफ नाइन्स। ठीक है, ए और ए रिलेशन बी निकालना है अगर ए और बी के पास इक्वल नंबर ऑफ नाइन्स होना चाहिए, ऐसा ये कंडीशन है। तो जैसे इसने एग्जांपल भी दिया है हमें, 99 और 199, है ना, तो इसी कितनी इक्वलेंस क्लास होगी। तो ऐसी तो हमारे पास इन्फाइनाइट इक्वलेंस क्लास होगी, क्योंकि हमारे पास सिंगल नाइन वाले भी बहुत सारे नंबर निकलेंगे, है ना, डबल नाइन वाले भी रहेंगे, ट्रिपल नाइन वाले रहेंगे, फिर 4 9 वाले रहेंगे, तो ये तो बहुत बढ़ती जाएगा जब देखा जाए तो इसलिए यहाँ पर हमारी इन्फाइनाइट इक्विवेलेंस क्लासेस आ गई। ठीक है, सो ये हो गया हमारा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है ए सेट दे दिए 1 से 20 तक, है ना, और ए रिलेशन बी इफ ग्रेटेस्ट प्राइम डिवाइजर ऑफ ए एंड बी आर सेम। मतलब हम लोग पहले इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे ए रिलेशन बी के, है ना, मतलब ए और बी के, और वो जो है वो ए और बी के दोनों जो डिवाइजर होंगे वो सेम होंगे, तो उसको हम लोग लेंगे सेट रिलेशन में। तो हमारे देखो, इसमें हमने क्या करा, मतलब सीधी बात, एच सी एफ लेना है हमने, हमें 2 नंबर का, तो 2 नंबर का एच सी एफ सेम आना चाहिए वाली चीज, वो वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करा हमने, इसने पूछा है कि कितने सारे, कितने रिलेशंस होंगे, कार्डिनलिटी क्या होगी। एक तो इक्विवेलेंस क्लासेस पूछी इसने, या मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इक्विवेलेंस क्लासेस क्या कितनी होंगी, और साथ में आपकी कार्डिनलिटी कितनी होगी। ठीक है, ये मैंने यहाँ निकाली हुई है कार्डिनलिटी, है ना। तो चालू करते हैं। तो देखो,
सबसे पहले 2 से चालू करते हैं, है ना। 2 के साथ में क्या क्या आएगा, तो 2 का साथ में 2 आएगा, है ना, उसका प्राइम फैक्टर सेम है। 2 के साथ में 4 का आएगा, 2 आएगा प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ जो रहेगा। 8 के साथ में 2 का करूंगा तो भी हाईएस्ट 4 आएगा। सिमिलरली 16 के साथ में। सो ये हमारा 2 का इक्वलेंस क्लास आ गई। अब नेक्स्ट 3 की निकालेंगे सिमिलरली, और फिर 4 की, 5 की, 6, 11 की, 13, 17 और 19, इन सब की हम इक्वलेंस क्लासेस निकाल लेंगे। तो ये हमारी सारी टोटल नंबर ऑफ इक्वलेंस क्लासेस हो जाएंगी। और हमें अगर बोला है कि टोटल ऑर्डर पेयर्स या कार्डिनलिटी कितनी होगी, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एन स्क्वायर का। तो यहाँ पर आप इसका एन स्क्वायर कर दोगे, 4 है इसकी तो 4 स्क्वायर, यहाँ पे 5 है तो 5 स्क्वायर, यहाँ पे 4 है तो 4 स्क्वायर, यहाँ पे 2 है तो 2 स्क्वायर, है ना। यहाँ पे मैंने ये पूरा कर दिया है, कंडीशन पूरी हो गई, और इसका आंसर टोटल आ गया 65। ठीक है। सो ये थर्ड क्वेश्चन कर लिया हमने। अब इसके बाद जो है वेल्स ट्रायंगल है, वेल्स ट्रायंगल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप एक गेट एस्पिरेंट हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।